परम मंगलमय, हाँ ये ठीक है, परात्पर सर्वेश्वर अखिल हे प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु वात्सल्य सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की महती करुणा कृपा से हम आप सभी श्रीधाम वृंदावन में बैठकर के पूज्य आचार्य जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम सम्मुख विराजमान भगवान श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप जो ग्रंथराज के रूप में विराजमान है, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे चार संप्रदाय में एक संप्रदाय श्री रामानंदाचार्य जी का जो संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय, उनकी ही परंपरा के एक सुमधुर और श्रेष्ठ, बड़े ही सरल, और आपको बताएं जितनी उपमाएं इनके लिए दें उतनी उपमाएं कम हैं, ऐसे हमारे परम प्रिय डॉक्टर श्री अखिलेश जी शास्त्री जी, उनके चरणों में हम खूब खूब प्रणाम करते हैं। सभी पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में खूब खूब प्रणाम, और आप सभी हरि भक्तों के चरणों में भी खूब खूब प्रणाम। एक साथ सभी को जय सिया राम। हम सभी लोगों का सौभाग्य तो है ही है, आप सभी लोग कितने दूर दूर से यहां पधारे हैं। कितने दिनों से प्रतीक्षा चल रही थी और सबके रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे, जल्दी चलो श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि जब वृंदावन की तैयारी हो कि हाँ अब वृंदावन चलना है, तो उस वृंदावन की तैयारी में पहले घरों में सलाह होती है, और जब पक्का हो जाता है, रिजर्वेशन हो जाता है, ट्रेन से चलना है, गाड़ी से चलना है, तो आप समझिए कि भगवान श्री बालकृष्ण लाल की महती करुणा कृपा हमारे ऊपर हो गई, और सभी लोग ब्रज में कहीं भी पधारे तो यही समझें कि ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की दया है। पर जब कोई जीव, जब कोई वैष्णव श्रीधाम वृंदावन में पधारता है तो ठाकुर जी की दया नहीं होती, यहाँ तो हमारी किशोरी जी की दया होती है। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में साधारण लोग नहीं यहाँ आते। हमारे ब्रज के अष्टछाप के जो महाकवि हैं श्री सूरदास जी महाराज, उन्होंने अपने पद में लिखा है, श्री वृंदावन एक पलक जो रहिए, कोटि कोटि के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। आप लोग कितने दिन हो गए यहाँ आए? 3 दिन हो गए, 3 दिन 4 दिन, और अभी भी आप कम से कम 4-5 दिन और रहेंगे। तो बताइए आपके कितने बड़े पुण्य होंगे, कितने पलक आप लोगों ने यहाँ गिरा दिए। इसकी समता तो इंद्र भी नहीं कर सकते, इसकी समता और कोई नहीं कर सकता। ये ब्रज का वास है, ब्रजवास है। आप सब ब्रजवासी बन गए यहाँ। प्राय लोग
संत बनने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, महाराज कैसे संत बने, तो लोग सोचते भी हैं। पर पूज्य आचार्य जी की कृपा ऐसी हुई कि आपको यहाँ 7 दिन तक पूज्य आचार्य जी ने सबको संत बना दिया। आप लोग पूछेंगे कैसे संत बनाया, हमें तो कोई ना तो चिन्ह है, ना मैंने लाल कपड़े धारण किए, ना कोई अलग से जटा रखाई, ना और कुछ नहीं। देखिए, संत कोई अलग से वेशभूषा को नहीं कहते हैं, संत तो आचरण को कहते हैं। आपका आचरण मंगलमय हो, यही संत का स्वरूप है। घर में रहते पता नहीं कौन कौन सी चर्चाएं करते, कितने लोगों की निंदा स्तुति और झगड़े झंझट इसी में खराब होंगे कि यहां आकर के किसी को घर की याद आवे। एक भी लोग बता दीजिए हमें, कोई नहीं। और आचार्य जी ने ऐसा सबको ऐसा एक नियम व्यवस्था सौंप रखी है कि दूसरा काम चित्त में आएगा ही नहीं आपको। क्यों? जब लोग फ्री होते हैं ना, तब जाकर के कोई काम चित्त में आता है, लड़ाई झगड़े झंझट निंदा स्तुति। अब यहाँ तो सुबह से उठे तो कथा, सुबह से बाल भोग करो तो कथा, और बाल भोग करने के बाद थोड़ा राजभोग किया तो थोड़ा विश्राम, और विश्राम के बाद फिर दर्शन। अब बताइए कहाँ अवकाश है आपके पास? तो 7 दिन तक आप सभी लोग ब्रज में रहेंगे, तो 7 दिन तक आप सभी लोग संत ही हो गए, और यही ब्रज का आनंद है। एक से एक महात्मा आकर के यहाँ ब्रज में वास करते हैं केवल इसी आनंद के लिए। यही ब्रज का आनंद है, यही ब्रज का सुख है। तो ये सब लाडली जी की ही कृपा है, किशोरी जी की ही कृपा है कि आप सभी लोगों को ब्रज का वास आपको मिला। ये ब्रज का वास साधारण मत समझना आप, नहीं समझो कि ये हलवा पूड़ी है। हाँ, हलवा पूड़ी नहीं है, कैसे भी खा लो। हाँ, हमारे ब्रज के संत कहते हैं, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। या में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो। ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। ना हो
तो कृष्ण अवतार जपे जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जय राधे राधे। जय जय श्री राधे। हमें तो बस थोड़ा ही गाना था। तो हम निवेदन कर रहे थे आपसे कि ये साधारण नहीं है वृंदावन। यहाँ वृंदावन की लीला को समझना, यहाँ के संतों की लीला को समझना साधारण नहीं है। हमारी आंखें नहीं हैं, हमारे वो नेत्र नहीं हैं, हमारी वो भावना नहीं है कि हम यहाँ की लीला को समझ सके। आप सभी लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया होगा। श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज के जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे परम सिद्ध परम रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, वो यहाँ यमुना जी किनारे तटीय स्थान है, वहां विराजते थे। और श्री बांके बिहारी जी उनकी गोदी में प्रकट हुए। तो उनके जीवन की एक घटना है। हम समय ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं। अब व्यासपीठ से आदेश हुआ तो थोड़ा सा तो कहना ही पड़ेगा। तो उनके जीवन की एक घटना है। जब बांके बिहारी लाल जी प्रकट हुए तो बिहारी जी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब लोग, हजारों लोग आते, बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करते। आज जिस मंदिर में विराजमान है वो तो अभी हुए हैं, पहले तो निधिवन में विराजमान हुआ करते थे, कुंज लता के बीच में। तो एक आदमी पंजाब से आया। पंजाब में उन्होंने सुना कि साक्षात श्री बांके बिहारी लाल जी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की गोदी में प्रकट हुए हैं। तो हरिदास जी महाराज केवल 2 सेवाओं के लिए सबसे कहते थे, 2 सेवा करो बिहारी जी की। कौन कौन सी? कहते एक राग और दूसरा भोग। हाँ, आपको कुछ गाना आता हो तो बिहारी जी को सुना दो, और यदि कुछ भोग लगाने की इच्छा हो तो भोग लगा दो। अथवा बिहारी जी बढ़िया सुगंध स्वीकार करते थे, तो उसने उस समय चोबा का इत्र बनवाया। चोबा के इत्र जानते हैं आप लोग? खस का, खस जो होता है ना, खस को भी और अधिक गाढ़ा कर दो, उसको कहते हैं चोबा। और इतना कीमती इत्र उस समय की यदि कोई मुद्राओं का आकलन करे तो लाखों रुपए का इत्र था महाराज। सोने का घड़ा बनवा करके उसने बढ़िया उसमें इत्र भरा, और ऐसा इत्र कि जहां से निकल जाए लोग पीछे पीछे चला जाए। महाराज ये कौन सा इत्र है? हाँ, अच्छा, इत्र ही वो है कि जहां लगा करके और लोग चले जाए, जिस भवन में बैठ जाए तो गम गम आ जाए महाराज। हाँ, वो इत्र थोड़ी है कि नाक डाल करके सूंघना पड़े। हाँ, अब वहां से जैसे ही आया तो लोगों ने पूछा ये इस मटकी में है क्या? तो उसने कहा कि इसमें इत्र है, ये बिहारी जी के मंदिर में जा रहा है। तो जब वृंदावन का लोग नाम सुनते तो कई लोग उसके पीछे पीछे चल दिए, कहा कि हम भी दर्शन करेंगे। और जब वह श्रीधाम वृंदावन में आया तो बिहारी जी में पर्दा लगा हुआ था।
तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पास गया और स्वामी श्री हरदास जी महाराज उस समय मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी में आंखें बंद किए हुए और बैठे हुए थे। तो उसने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में उस इत्र को भेंट किया। लो महाराज यह इत्र लाए हैं बिहारी जी के लिए। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज उस समय मानसी सेवा में अपने श्यामा श्याम को लाड़ लला रहे थे। हाँ, कौन सा लाड़ लला रहे थे? गर्मी का समय था, चैत्र का महीना होगा संभवतः, फाल्गुन का महीना। तो फाल्गुन के महीने में तो हमारे ब्रज में होरी खेली जाती है। हाँ, और पूरे ब्रज में तो भले ही पूरे संसार में होरी होती है, पर हमारे ब्रज में होरी नहीं होती है। हमारे ब्रज में तो होरा होता है। और बसंत पंचमी से लगा करके रंग पंचमी तक हमारे ठाकुर जी होरी खेलते हैं। बसंत पंचमी को श्री राधा वल्लभ लाल जी की फेंट में यहाँ गुलाल बांधी जाती है और अद्भुत यहाँ होरी का महोत्सव होता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं, राग काफी में है, कैसा ये देश निगोरा, कैसा ये देश निगोरा, जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोरा, कैसा ये देश निगोरा, कैसा ये देश निगोरा, जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोरा। यहाँ के जैसी होरी पूरे विश्व में नहीं खेली जाती है। पूरे विश्व में तो महाराज रंग की होली, गुलाल की होली, पर यहाँ रंग गुलाल की नहीं, यहाँ तो लठमार होली होती है। हाँ? तो ऐसा दिव्य आनंद हो रहा था। और श्री जी की तरफ से श्री स्वामी हरदास जी महाराज खड़े हुए थे और उसी समय मानसी में सब लीला चल रही है। ये हम जो आपको कथा सुना रही है मानसी में चल रही है। और श्री ठाकुर जी के सखा सब आए और उन सखा ने बड़ी जोर की पिचकारी भरी और पिचकारी भर करके जोर से श्री जी को मारी। और श्री जी जो हाथ में रंग लिए हुए थी, उसी समय वह रंग नीचे गिर गया। अब श्री जी का मुख कुमला गया। अब श्री जी ललिता जी से कहें कि रंग लाओ, कहीं से तो लाओ, और ऐसा रंग लाओ या कारे की हमें शकल बदलनी है आज। हाँ। ये कारे ने बहुत परेशान कर रखे हो है, ऐसो कचूर रंग लाओ। तो अब ललिता जी यहां दौड़े, विशाखा जी इधर दौड़े, कहीं रंग नहीं है। और उसी समय होरी को पता चल रहा हो तो रंग में बोरोरी, तीसरी काली में रंग में बोरोरी आज आए, रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो श्याम, आज आए रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो श्याम, आज आगे रंग में बोरोरी। हाँ, रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी। हाँ, रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी, आज आए रंग में बोरोरी, आज आए रंग में बोरोरी।
आज आए रंग में मोरोरी। बोलो होरी के रसिया की। बोलो होरी के रसिया की जय। पद चल रहा था जोर का, और जैसे ही पद चल रहा था किशोरी जी की ओर से पद चल रहा था कि आज जाए रंग में बोरोरी। अब रंग तो था नहीं, कैसे बोरे? तो उसी समय जो इत्र लाया था ना जो भगत, वह इत्र पास में रखा स्वामी श्री हरिदास जी के पास, और जैसे ही इत्र वह रखा तो इत्र को लेकर के स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने उसी रज में वहीं पलट दिया। अच्छा, प्राय संसार वालों की हालत ये होती है, वो व्यक्ति कहने लगा रे राम राम, इतने दूर से पैदल चल करके यहाँ इत्र लाए और इन्होंने कीमत नहीं समझी और इन्होंने रज में पलट दिया। इससे अच्छा तो हम बिहारी जी के मंदिर में डाल देते, इससे अच्छा कहीं और भेंट कर देते। अच्छा महाराज जी, प्राय लोगों की एक आदत होती है, जैसे कोई आपको वस्तु कोई प्रदान करे ना, तो उसके मन में ये चाह होती है कि ये उपयोग करें। हाँ, ये एक बार गले में डाल लें, अथवा कोई वस्त्र उपयोग करें, कोई मिठाई दे तो ये उपयोग करें, ऐसा सबके मन में होता है। तो वो चाह रहा था कि ये बिहारी जी को भेंट हो जाता, अथवा किसी मंदिर में इनके श्रीअंग को लग जाता। बेचारा उसका मुख कुमला गया। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने नजर उठा करके देखा, मुस्कुराने लगे, और उसी समय कहा जाओ अब बिहारी जी का पर्दा खुल गया है, निधिवन राज में जाकर के वहां दर्शन करो। तो उसने कहा कि अब तो और कुछ बचा नहीं, चलो दर्शन ही कर आए। और जैसे ही वह श्री निधिवन राज में आया है और आते ही उस दरवाजे के अंदर घुसा तो उस इत्र की सुगंध पूरे निधिवन राज में आ रही थी। एक एक पत्ते पर इत्र की सुगंध, इत्र के छींटे, और जाकर के जैसे ही बिहारी जी का दर्शन किया, दर्शन करके निहाल हो गया। बिहारी जी के सिर से लगा करके और नख तक नीचे चरण तक वह इत्र चू रहा था, टपक रहा था। देख करके निहाल हो गया। दर्शन तो उसने बाद में किया, और दौड़ा दौड़ा फिर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पास आया। कहा महाराज ये चमत्कार हुआ कैसे, ये चमत्कार आया कैसे? तो प्राय जो संत होते हैं वह संत अपनी मानसिक लीला को उजागर नहीं करते, पर कहा कि कोई बात नहीं, यदि ये इतनी जिज्ञासा लेकर के आया है तो इसको जरूर बताएंगे। और उसी समय कहा भैया जिस समय तुम यहाँ आए और बैठे, तुमने जो इत्र दिया तो उस समय लीला चल रही थी होरी की, और ठाकुर जी ने जोर की पिचकारी मारी किशोरी जी को, और जब किशोरी जी के पास इनका दाव लगा तो इनके पास इत्र था नहीं। तो मैंने किशोरी जी को जो तुम मटकी में जो इत्र लाए ना सोने की, वही पकड़ा दी, और किशोरी जी ने वही इत्र लेकर के ठाकुर जी के ऊपर डाल दिया, और ठाकुर जी का पूरा स्नान इत्र से हो गया। यही लीला का दर्शन तुम्हारे लिए वहां हुआ। देखो बिहारी जी इत्र में स्नान कर रहे हैं। बस इतना तो सुनते ही उसने उसी समय श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पण किया है, और हमेशा के लिए यही कुंज में ही रह गया, और कुंज में रह करके भगवान की नित्य लीला का अनुभव करता।
हाँ, यह है हमारे वृंदावन की लीला। यह है किशोरी जी को नाम। आप सभी लोग मथुरा स्टेशन पे उतरे होंगे और मथुरा स्टेशन पर उतर के ही जो टेम्पू रिक्शा वाले हैं वो जोर जोर से आवाज लगा रहे होंगे, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और वृंदावन में घुस के ही वहां तो वृंदावन, और वृंदावन में आप जैसे ही आ जाएंगे तो वृंदावन में प्रवेश होते ही फिर ना तो कोई जय श्री कृष्ण ना वृंदावन, यहाँ रिक्शे वाले भी लोग कहते हैं भैया राधे राधे हट जाओ। ऐसे हमारी किशोरी जी को नाम है, ऐसा हमारा किशोरी जी को यहाँ राज है। हाँ, ऐसा उनको नाम है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है यहाँ आकर के आप वास्तव कर ही रहे हैं, कथा तो पूज्य आचार्य जी के मुख से सुन ही रहे हैं, पर जितना अधिक से अधिक हो सके तो आप राधा राधा नाम खूब रटिए, इसका जप कीजिए, इसका अनुभव कीजिए। क्यों? आप बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे, सोचेंगे वहां की ठाकुर जी कृपा करेंगे, तो ठाकुर जी की कृपा है नहीं इतनी। इतने भगत आते हैं, कितने लोगों की कृपा देंगे? अरे कृपा करने वाली और कृपा बरसाने वाली तो हमारी लाडली जू हैं, हमारी किशोरी जू हैं। इसलिए हम सभी लोग उनको राधा रानी नहीं कहते, क्या कहते हैं? बोलो बरसाने वाली की जय। उनको बरसाने वाली कहते हैं। इनको नाम है ही ऐसो, इनको नाम ऐसो है, इनको नाम ऐसो है कि एक बार कोई राधा नाम ले लेता है तो ठाकुर जी कहते हैं रा अक्षर के कहते ही। ठाकुर जी कह रहे हैं कोई राधा रानी के अक्षर का केवल एक बार रा कह दे बस। किसी ने कहा कि वो बाद में धा बोल पाया ना बोल पाया तो ठाकुर जी कहते हैं हमें तो केवल रा अक्षर से आनंद आ जाता है बस। रा अक्षर के कहते ही मोहन होते विभोर, ऊर्ध्वाक्षर के आते ही जैसे बन में नाचे मोर। राधा नाम लेने से ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं। हाँ, इतना मधुर है राधा नाम, इतना मधुर है कि हम आपको बता नहीं सकते। महाराज जी ये जो सहनाई बजाने वाले होते ना, तो सहनाई बजाने वालों के सामने एक इमली ले जाओ आप। इमली का नाम सुना आप लोगों ने? अरे सुना नहीं, कई बार खाई होगी। और इमली का नाम लेने से जय जय श्री राम। तो हम निवेदन कर रहे थे आपसे कि इमली किसी के सामने ले जाओ, और विशेषकर सहनाई वालों के पास, और उसके सामने ऐसी इमली आप ऐसे दिखाओ ना, तो वो कभी सहनाई नहीं बजा पाएगा। क्यों? उसके मुंह में पानी आ जाएगा। अरे आप लोगों के सामने भी हम 2-4 बार इमली इमली का नाम लेवे ना, तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ, लार मत गिरा दियो भैया सभी लोग, तो सबके मुख में पानी आ जाएगा। पर ऐसे ही हमारी किशोरी जी को नाम है कि जो कि मिश्री से भी ज्यादा मीठा है। किशोरी जी को नाम है। हमारे बरसाने वाले प्राय सभी लोग कहते हैं तीसरी का
मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्री महारानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी 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 को, जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे, मिसरी सो मीठो नाम हमारी श्याम प्यारी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, हमारी श्याम प्यारी को, हमारी श्याम प्यारी को, जय जय श्री राधे। बस अधिक हम यदि समय ज्यादा लिया हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि अब सबके उधर बिहारी भगवान उधम मचाने लगे होंगे, और जितनी देर तक हम ज़्यादा बोलेंगे उतनी देर तक विक्षेपक हम यहाँ रहेंगे। बस पूज्य आचार्य जी के चरणों में ये इनकी ही कृपा है, इनकी ही करुणा है, और इनसे हमारा खूब स्नेह है और खूब मधुर मधुर चर्चा होती है, और बड़े ही विद्वान हैं। हम आपको बताएं, इनके सामने हमारी योग्यता कुछ भी नहीं है, हम इनके विद्यार्थी बनने लायक भी नहीं है। हम भी तो कभी कभी सोचते हैं कि आचार्य जी हमें कभी कभी एकादश श्लोक हमें पढ़ा देते तो हम भी एकादश श्लोक कुछ पढ़ते। तो ऐसे परम विद्वान और बड़े ही सरल साधु स्वभाव वाले पूज्य आचार्य जी के चरणों में हम खूब खूब प्रणाम करते हैं। और पुनः एक बार आप सभी लोगों को प्रणाम, हमारे सभी ब्राह्मणों के चरणों में, सभी संगीतकार और हमारे सभी भाई लोगों के चरणों में एक बार खूब खूब यथायोग्य वंदन। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। बोलिए संत भगवान की।